ब्लैकवुड। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। पहाड़ों में छुपा एक भूला बिसरा गांव, चारों तरफ धुंध छाई रहती, जैसे राज जाले की तरह चिपके हुए। गांव वाले पहाड़ी पर बने एक वीरान हवेली की कहानियां सुनाते थे। एक भव्य पुराना घर अब टूटा फूटा और सूना पड़ा था। वे कहते थे कि उस पर श्राप है। हवेली ब्लैकवुड पर मंडराती रहती थी, एक भयानक अतीत का खामोश गवाह। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, कहानियां बहुत डरावनी थी, फुसफुसाहटें बहुत सच्ची। विजय, समीर और आरव तीनों जिगरी दोस्त थे। बचपन से ही हर बात शेयर करते थे, हंसी, राज, सपने। देखो क्या मिला यार, एक पुरानी डायरी मेरे दादाजी की थी। बहुत बड़े इतिहासकार थे। इसमें ब्लैकवुड और उस हॉन्टेड हवेली के बारे में लिखा है। इसमें एक छुपे हुए खजाने और एक बेचैन आत्मा का जिक्र है। अरे यार समीर, तुम सच में तो यकीन नहीं करते ना इस सब पर? थोड़ा संभल के चलते हैं, पर हाँ, ये सब सुनने में दिलचस्प जरूर है। उन्होंने एक वादा किया, वे ब्लैकवुड जाएंगे, वे उस हॉन्टेड हवेली का सच पता करेंगे। जैसे ही वे ब्लैकवुड में दाखिल हुए, हवा भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वापस लौट जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं। लेकिन दोस्तों ने ठान लिया था। शाम ढलते ही वे हवेली पहुंच गए। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब झाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, हवा और भी ठंडी हो गई। एक ऐसी ठंडक जिसका रात के करीब आने से कोई लेना देना नहीं था। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अजीब सी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्होंने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने वाली। एक नाम, या यह सिर्फ हवा थी? सुना तुमने? मुझे तो कुछ सुनाई दिया। हवा ही होगी ना? पता नहीं यार, ये जगह कुछ जिंदा सी लग रही है। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। उनकी नजरों के सामने परछाइयां नाच रही थी। खाली गलियारों से पदचाप गूंज रहे थे। हवेली जिंदा थी, उन्हें देख रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी परछाई चांदनी में साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते, समीर ने आवाज दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह आकृति नहीं घूमी। जैसे ही वे करीब गए, वह आकृति गायब हो गई। उसकी जगह कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। चमेली की खुशबू हवा में तैर गई, एक ऐसी खुशबू जो गम और वियोग की कहानी कह रही थी। उन्हें डायरी फिर से मिली। इस बार एक छुपे हुए कमरे में, एक धूल भरी तस्वीर के पीछे। तस्वीर सफेद साड़ी वाली औरत की थी। डायरी ने उसकी कहानी बयां की। उसका नाम माया था और उसके प्रेमी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने उसके परिवार की निशानी, दिल के आकार का लॉकेट चुरा लिया था और उसे हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब उसकी आत्मा फंस गई थी, उसे शांति नहीं मिल रही थी। दोस्तों को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें हवेली में एक गुप्त जगह पर लॉकेट मिला। माया को मुक्त करने का समय आ गया था। उन्होंने लॉकेट उस कमरे के फर्श पर रख दिया जहां उन्होंने उसे देखा था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरा ठंडा हो गया, हवा चलने लगी और फिर सन्नाटा। उन्होंने उसे आखिरी बार देखा। माया, उसके चेहरे पर अब दुख नहीं बल्कि शांति थी। उसने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे आभार व्यक्त कर रही हो, और फिर वह चली गई। लॉकेट, जो कभी छूने में ठंडा था, अब गर्म था। हवेली भी अलग महसूस हो रही थी, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। अगली सुबह दोस्त ब्लैकवुड से चले गए। गांव अब कम डरावना लग रहा था। हवा में वो भारीपन नहीं था। वे हॉन्टेड हवेली के अपने अनुभव को कभी नहीं भूले। फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं, लेकिन सन्नाटा रह गया था। वे एक रहस्य की तलाश में गए थे और कुछ और ही पाकर लौटे। उन्होंने करुणा की शक्ति और मानवीय भावना की अटूट ताकत को पाया।